दोस्तों, एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली हमने वाइटल साइन की क्लासेस के अंदर ब्लड प्रेशर देख लिया था। अब दूसरी जो क्लासेस है अपनी वो कौन सी है, टेम्परेचर के ऊपर है। ये क्लासेस प्लेलिस्ट के अंदर व्यवस्थित रूप से मैंने जमाई हुई है फंडा की क्लासेस के अंदर। आप लोग वहां जाके सारी क्लासेस स्पेशली देख सकते हैं। क्लियर है? वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्लियर है? यहाँ पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग हर चीज को बेहतरीन तरीके से समझ जाए। आज की क्लास सबसे पहले देखिएगा थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के अंदर हीट का बनना। बॉडी के अंदर हीट का बनना क्या कहलाता है? थर्मोजेनेसिस कहलाता है। और ये वाला जो एमसीक्यू है बीएचयू की एग्जाम के अंदर पूछा गया था। बीएचयू के अंदर पूछा गया था कि थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। दो चार ऑप्शन दिए गए थे। राइट आंसर मतलब था उसका कि बॉडी के अंदर हीट का बनना क्या कहलाता है? थर्मोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर है? की जाए थर्मोलाइसिस की बात करें कि थर्मोलाइसिस क्या होता है, तो थर्मोलाइसिस का मतलब होता है बॉडी से हीट का लॉस होना। बॉडी से हीट का लॉस होना क्या कहलाता है? थर्मोलाइसिस कहलाता है। और एमएससी का जो प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया था। टेम्परेचर एक वाइटल साइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित हर एग्जाम में एक ना एक एमसीक्यू जरूर देखने को मिलेगा आपको। क्लियर है? मैंने उन सभी एमसीक्यू को यहाँ पे मेंशन किया है जो प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेंटीग्रेड की बात करें तो 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर है? बॉडी टेम्परेचर को जो है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा मेंटेन किया जाता है। किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा मेंटेन किया जाता है। लेकिन यूपीसीएचओ का पेपर उठा के देखना, उसमें एक कंफ्यूज करने वाली चीज पूछी गई थी कि बॉडी टेम्परेचर को किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, और वहां पर राइट आंसर थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। राइट आंसर क्या था? थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। तो मैंने यहाँ पे आगे मेंशन किया है कि थर्मो रेगुलेटरी सेंटर हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये हाइपोथैलेमस के अंदर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। ऑप्शन में आपको या तो हाइपोथैलेमस दिखेगा या थर्मो रेगुलेटरी सेंटर दिखेगा। क्लियर है? अपन बात करते हैं कि अपन जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसे कैसे उसका प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले देखिएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो थर्मोजेनेसिस की बात करें हम, इसके अंदर हीट कैसे प्रोड्यूस होगी देखिएगा। हीट कैसे प्रोड्यूस होगी? एक कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, सीएचओ से रिलेटेड है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस होती है। स्टाफ नर्स के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है यहाँ से। प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन होता है। अगर हम फैट की बात करें तो 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? ये तो हमने देखा कि हीट प्रोड्यूस कैसे कैसे होती है। न्यूट्रिशनल के आधार पे अपन ने बात की है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में अपने 3 देखा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इन तीनों से कितनी कितनी हीट प्रोड्यूस होती है ये देखा है। एक एमसीक्यू यहाँ से स्टाफ नर्स के अंदर पूछा गया था, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है? अब देखिएगा थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस के का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, थर्मोलाइसिस का मतलब कि बॉडी से हीट का लॉस होना। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखिएगा, मोस्ट ऑफ द हीट लॉस बाय द स्किन। ये एमसीक्यू पूछा गया है ना। सबसे ज्यादा हीट लॉस किससे होता है? स्किन के द्वारा होता है ना। बॉडी में 4 प्रकार से हीट लॉस होता है। बॉडी में 4 प्रकार से हीट का लॉस होता है। सबसे पहले मैंने इमेज में बताया है। सबसे पहला देखिएगा कंडक्शन। सबसे पहला देखिएगा इसमें कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन का मतलब होता है कि डायरेक्ट सरफेस के कांटेक्ट से हीट लॉस होती है। यह आदमी जा रहा है, इसने इसका पैर जो है कि सड़क के ऊपर रख रखा है ना। ये दौड़ लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन यहाँ से इसका हीट का लॉस होगा। ये देखिए यहाँ से इसका हीट लॉस होगा तो
ये हीट लॉस होने का ये मेथड जो है कंडक्शन कहलाता है। इसमें 3% बॉडी का हीट लॉस होता है। इसमें कितना होता है? 3% बॉडी का हीट लॉस होता है। दूसरा जो मेथड आता है वो आता है कन्वेंशन। दूसरा मेथड कौन सा आता है? दूसरा मेथड आता है कन्वेंशन। कन्वेंशन से 15% हीट लॉस होता है और इसमें हीट लॉस होता है कैसे? कूल सरफेस एरिया से। अगर आपके आसपास देखिएगा इसमें कूल सरफेस एरिया है, ये देखिए यहां से इसको पसीना आ रहा है और आसपास ठंडी हवाएं चल रही है ना, आसपास ठंडी हवाएं चल रही है, तो ये पसीना जो है कि ठंडी हवाओं के कांटेक्ट में आके थोड़ी हीट का लॉस करता है। क्लियर है? तीसरा जो मेथड है इसका वो देखिएगा, तीसरा मेथड कौन सा है? इवापोरेशन। तीसरा मेथड है इसका इवापोरेशन। इवापोरेशन में 22% हीट लॉस होता है। और कैसे होता है? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है? भाप के द्वारा हीट का लॉस होना। इसमें देखिएगा वेपोराइजेशन में देखिएगा, ये देखिए वेपोराइजेशन में देखिए 22% हीट का लॉस होता है ना। अपन बात करते हैं रेडिएशन से 60% हीट लॉस होता है। 60% हीट लॉस होता है। इमेज में देख रहे हैं धूप की गर्मी पड़ रही है, धूप की गर्मी पड़ रही है तो सोलर से रेडिएशन जाके हीट लॉस हो रही है ना। तो एग्जाम में यहां से एमसीक्यू पूछा जाता है कि मैक्सिमम हीट लॉस किससे होती है? मैक्सिमम हीट लॉस होती है रेडिएशन के द्वारा। क्लियर है? मैक्सिमम हीट लॉस किससे होती है? रेडिएशन के द्वारा। और ये एम्स और डीएसएस भी दोनों के अंदर एमसीक्यू ये पूछा गया है ना। जितने इंपोर्टेंट लगाना चाहो उतने इंपोर्टेंट इसके ऊपर लगा लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा थर्मोजेनेसिस अपन देख चुके हैं। अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेम्परेचर की। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं अपन। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला है कोर टेम्परेचर, दूसरा होता है सरफेस टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर की बात करें तो इंटरनल ऑर्गन का जो टेम्परेचर लेते हैं वो होता है कोर टेम्परेचर। देखिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का टेम्परेचर ले रहे हैं तो इसको अपन ने क्या बोला? कोर टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है कि इंटरनल ऑर्गन है ना। साइट की बात करते हैं, कोर टेम्परेचर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से ले सकते हैं, ईजोफेगस से ले सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से ले सकते हैं और पल्मोनरी आर्टरी से ले सकते हैं। क्लियर है? दूसरा हम सरफेस टेम्परेचर की बात करते हैं तो जैसे नॉर्मली हम एक्जिला वगैरह से टेम्परेचर लेते हैं, ये सरफेस टेम्परेचर के अंतर्गत आता है। इसमें एग्जांपल में एक्जिला लिख लीजिएगा। मोस्ट कॉमनली किसमें यूज किया जाता है? हॉस्पिटल प्रैक्टिस के अंदर यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल प्रैक्टिस के अंदर इस्तेमाल में लिया जाता है। नोटसेट के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है। क्लियर है? अपन बात करते हैं थर्मोजेनेसिस की। अपन उससे पहले अपन एक एमसीक्यू देखते हैं कि डिफरेंट बिटवीन सरफेस टेम्परेचर एंड कोर बॉडी टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है? तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंट होता है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू साइट टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू साइट टेम्परेचर बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ओरल रूट से लेते हैं, दूसरा हम अंडर आर्म बोले तो एक्जिला से लेते हैं और तीसरा हम जो है कि रेक्टम से लेते हैं, है ना। 3 साइट होती है ओनली। अपन देखिए अगर एक्जिला से बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 97.6, यानी कि जो नॉर्मल 98 होता है इससे 1 कम होता है ना। तो जब भी एक्जिला का आए और अपन को उसमें माउथ में कन्वर्ट करना हो तो +1 करना होगा। क्लियर है? और माउथ का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं पर रेक्टम का टेम्परेचर माउथ के टेम्परेचर से +1 होता है ना, +1 होता है। तो रेक्टम का 99, जब भी रेक्टम का टेम्परेचर लेंगे और माउथ के टेम्परेचर में बदलना है तो इसमें -1 करना पड़ेगा। क्लियर है? अपन बात करते हैं थर्मामीटर के बारे में। थर्मामीटर के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। थर्मामीटर में ये इसका बल्ब होता है, आगे का बल्ब होता है और पीछे का जो एक स्टेम होती है ना। ये दोनों चीज याद रखिएगा क्योंकि अपन जब थर्मामीटर को क्लीन करने की प्रोसेस पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे अपन बल्ब से लेके स्टेम तक, दूसरी अपन पढ़ेंगे स्टेम से लेके बल्ब तक थर्मामीटर को क्लीन करेंगे। तो इसमें याद रखिएगा, है ना। अपन अगर रीडिंग की बात करें इसमें तो इसमें फ़ारेनहाइट के अंदर रीडिंग की बात करें तो इसमें 95 से 110 डिग्री 95 से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। अगर अपन सेल्सियस में रीडिंग की बात करें तो 35 से लेकर 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। क्लियर है? अपन बात करें थर्मामीटर को क्लीन कैसे कहते हैं, यहां से प्रायोरिटी बेस एमसीक्यू आएगा इसलिए इसको थोड़ा देखिएगा। क्लीन द थर्मामीटर, थर्मामीटर को क्लीन करने की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें देखिएगा अगर बिफोर यूज इसको क्लीन करें, अगर बिफोर यूज इसको क्लीन कर रहे हैं अपन तो बल्ब टू लेके स्टैंड तक यूज करेंगे, है ना। मैंने आपको बताया है, इमेज में एक बार देखिएगा,
इमेज में एक बार देखिएगा। बिफोर इस्तेमाल में अगर कैसे करेंगे, बल्ब से लेके स्टेम तक, यानी कि इस कॉटन को यहाँ से रोल करते हुए इस तरफ जाएंगे, है ना। अगर आफ्टर यूज की बात करें तो स्टेम से लेके बल्ब तक करेंगे, ए से यहाँ से अपन कॉटन रोल करना स्टार्ट करेंगे और इधर जाएंगे। क्लियर है? चलिए मैंने यहाँ बता दिया है आपको कि आफ्टर यूज और बिफोर यूज और आफ्टर यूज कैसे करेंगे। बिफोर यूज की बात करें तो बल्ब से लेके स्टेम तक क्लीन करेंगे ताकि कंटामिनेशन बल्ब से दूर हो जाए, है ना। अगर आफ्टर यूज की बात करें तो बल्ब से लेके स्टेम से लेके बल्ब तक करेंगे। ये थर्मोजेनेसिस का जो है ये वर्ड बार बार यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, ये गलती से टाइप हो गया है कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण, इस पर थोड़ा ध्यान कम दीजिएगा, है ना। अपन बात करते हैं डिसइंफेक्टेड की। डिसइंफेक्टेड की बात करते हैं, क्लीन थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए अपन डिसइंफेक्टेड की बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा डिटोल का रेशियो क्या होगा, 1:40 होगा, 1:40 होगा और 5 मिनट तक इससे क्लीन करेंगे, है ना। कितने मिनट तक? 5 मिनट तक इसमें क्लीन करेंगे। उसमें देखिएगा 40 ml डिटोल है और 1 लीटर वाटर रहेगा, है ना। मैंने अभी इसका रेशियो बताया, 1:40 है, इसका मतलब 1 लीटर तो वाटर रहेगा इसमें, है ना। 1 लीटर वाटर रहेगा और 40 ml जो है कि डिटोल रहेगा। क्लियर है? वहीं इसी प्रकार से अपन बात करते हैं सावलोन की। अगर सावलोन की बात करें तो इसका रेशियो 1:20 रहेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर वाटर रहेगा और 20 ml जो है कि सेवलोन रहेगा और इसमें 5 मिनट तक अपन क्या करेंगे, इससे क्लीन करेंगे, है ना। ये एमसीक्यू जो है कि एम्स के अंदर पूछा गया था। क्लियर है? वहीं पे अगर अपन लाइजोल की बात करें, लाइजोल के रेशियो की बात करें तो इसका जो रेशियो है वो कितना रहेगा, लाइजोल का रेशियो जो है कि 1:40 रहेगा ना। 1 लीटर वाटर और 40 ml लाइजोल रहेगा। 3 मिनट तक इससे क्लीन करेंगे। क्लियर है? हम साइट्स की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। ओरल टेम्परेचर की हम बात करते हैं, है ना। ओरल टेम्परेचर की अपन बात करते हैं तो टेम्परेचर लेने का सबसे कॉमनेस्ट मेथड होता है कि मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल में लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है? ओरल टेम्परेचर का। क्लियर है? इसमें देखिएगा, इसमें थर्मामीटर को टंग के नीचे अप्लाई करेंगे, है ना। इसमें थर्मामीटर को टंग के नीचे अप्लाई करेंगे। इंस्ट्रक्शन की बात देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। थर्मामीटर को लिप्स से होल्ड करेंगे, है ना। इंस्ट्रक्शन क्या देना है पेशेंट को कि थर्मामीटर को आपको लिप्स से होल्ड करना है ना। अब यहां से एमसीक्यू बना था कि थर्मामीटर को माउथ में 1 से 3 मिनट तक होल्ड करेंगे, ESIC के अंदर पूछा है। क्लियर है? यदि देखिएगा, यदि क्लाइंट ने कोई भी हॉट या कोल्ड चीज जैसे चाय, कॉफी, स्मोकिंग किया है तो अपन कितनी देर तक? 15 मिनट तक वेट करेंगे। क्लियर है? कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें कि किस किस चीजों में अपन ओरली टेम्परेचर लेना अवॉइड करेंगे। सबसे पहले देखिएगा चाइल्ड, अगर स्पेशली पूछा जाए तो 1 से 3 साल के बच्चों में अपन नहीं लेंगे, है ना। साइकेट्रिक है कोई पेशेंट, उसमें अपन ओरली नहीं लेंगे। अगर कोई माउथ से ब्रीथिंग करता है तो नहीं लेंगे। अगर किसी की नाक जो है कि पैक कर रखी हो और सांस लेने का केवल ऑप्शन मुंह से बचा हो तो टेम्परेचर का थर्मामीटर डाल के और उसको मारना नहीं है, इसलिए उससे नहीं लेना है। क्लियर है? अपन बात करते हैं एक्सिलरी टेम्परेचर के बारे में। इसमें देखिएगा सबसे कॉमनेस्ट मेथड होता है चाइल्ड के अंदर, है ना। चाइल्ड के अंदर सबसे कॉमनेस्ट मेथड होता है टेम्परेचर लेने का। नर्सिंग प्रायोरिटी इसमें क्या रहती है कि टेम्परेचर लेने से पहले एक्जिला को क्लीन करना है। टेम्परेचर लेने से पहले एक्जिला को क्लीन करना है और थर्मामीटर को एक्जिला के मिड पॉइंट पर अप्लाई करना है। क्लियर है? ये नर्सिंग प्रायोरिटी रहती है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिएगा, अपन ने एक्जिला को क्या कर दिया है, यहाँ पे एक्जिला को मिड पॉइंट पर अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखिएगा, एक्जिला को टाइटली क्लोज करनी है और ड्यूरेशन की बात करें एक्जिलरी टेम्परेचर के तो 3 से 5 मिनट का रहेगा। 3 से 5 मिनट का रहेगा। क्लियर है? अब देखिएगा रेक्टल टेम्परेचर। अब नेक्स्ट कौन सा है अपना? रेक्टल टेम्परेचर। अगर रेक्टल टेम्परेचर की बात करें तो मोस्ट रिलायबल और मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है ना। मोस्ट रिलायबल पूछे या मोस्ट एक्यूरेट पूछे तो आपको रेक्टल टेम्परेचर ही देना है। कंबाइन एम्स के अंदर इसका एमसीक्यू पूछा गया था, है ना। अगर आपसे एमसीक्यू पूछे कि विच इज द लीस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर लेने का सबसे लीस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, तो आपको आंसर देना है यहाँ पे एक्जिला। क्लियर है? अगर अपन पोजीशन की बात करें तो रेक्टल टेम्परेचर लेने में सिम से लेटरल या फिर
लेटरल पोजीशन देती है ना, सिम्स लेटरल या लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। आंसर में अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हो, सिम्स लेटरल भी दे रखा हो और लेफ्ट लेटरल भी दे रखा हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप सिम्स लेटरल को देंगे और सेकंड प्रायोरिटी आप लेफ्ट लेटरल को देंगे। क्लियर है, ये देखिएगा, क्लियर है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें इंस्ट्रक्शन क्या देना है, अवॉइड फोर्सफुली इंसर्ट। अपन थर्मामीटर को फोर्सफुली इंसर्ट नहीं करेंगे और पेशेंट को क्या करेंगे, एक्सेल द ब्रीथ। इससे क्या होगा, उसके इंस्पेक्टर जो होंगे वो लूज होंगे। आप एक बार करके देखिए, एक ब्रीथ को एक्सेल करिए, आप अनुभव करेंगे कि आपके इंस्फिंक्टर जो है कि वो लूज हो रहे हैं, है ना। अगर ड्यूरेशन की बात करें रेक्टल टेम्परेचर की, तो 1 से लेकर 2 मिनट तक रहेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, किन किन चीजों में अपन नहीं देंगे, किन किन चीजों में अपन रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेंगे, तो सबसे पहले देखिए कार्डियक पेशेंट में। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी और ब्रेडिकार्डिया कोज कर सकती है ना। दूसरा, पेशेंट को अगर डायरिया हो रहा हो तो नहीं करेंगे, करने की इच्छा हो तो करके देख लीजिएगा एक बार। अगर रेक्टल सर्जरी हो रही हो तो भी अपन नहीं करेंगे, और रेक्टल कैंसर है तो भी अपन नहीं करेंगे। क्लियर है। अपन बात करते हैं फीवर के बारे में। फीवर में क्या होता है, इसमें बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसमें बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्लियर है। और फीवर की बात करें तो ये क्या होता है, एक सिम्टम्स होता है। फीवर कोई बीमारी नहीं है, किसी दूसरी बीमारी का सिम्टम्स होता है। फीवर में बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 99 डिग्री सेंटीग्रेड से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होगा, है ना। अपन बात करते हैं पायरेक्सिया के, तो माइल्ड पायरेक्सिया किसको बोलेंगे कि 99 से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का जो टेम्परेचर है, 99 से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर, उसको माइल्ड पायरेक्सिया बोलेंगे। अगर मॉडरेट पायरेक्सिया की बात करें तो 100 से लेके 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, उसको मॉडरेट बोलेंगे, है ना। हाई पायरेक्सिया होगा तो 103 से लेके 105 डिग्री तक फ़ारेनहाइट का जो बुखार होगा, उसको अपन हाई पायरेक्सिया बोलेंगे। अगर हाइपर पायरेक्सिया बोलेंगे तो मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपर पायरेक्सिया, है ना। एमसीक्यू पूछा जाता है आपसे कि नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी हाइपर पायरेक्सिया में, है ना। हाइपर पायरेक्सिया के अंदर नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और गिव स्पंज बाथ। जब तक कि टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट ना आ जाए तब तक पेशेंट को स्पंज बाथ देनी है ना। गिव कोल्ड एनिमा, इसका टेम्परेचर जो है कि 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एंटीपायरेटिक दे देंगे, है ना। अपन बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजेज ऑफ फीवर की। फीवर की कौन कौन सी स्टेज आती है, सबसे पहले इसमें देखिएगा, सबसे पहली स्टेज होती है ऑनसेट। कभी कभी स्टेज से प्रश्न पूछ लेते हैं सीक्वेंस से कि सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है ना। तो याद रखिएगा ऑनसेट या इन्वेजन ऑफ फीवर, इसमें बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसमें क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दूसरी स्टेज होती है फास्टिजियम या स्टेडियम, इसमें बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाएगा और कांस्टेंट बना रहेगा, है ना, मैक्सिमम हो जाएगा और कांस्टेंट बना रहेगा। तीसरी स्टेज होती है डिक्लाइन। तीसरी स्टेज कौन सी होती है, डिक्लाइन। यह 2 टाइप्स की होती है, एक होता है क्राइसिस, एक होता है लाइसिस, है ना। क्राइसिस जो होता है इसमें सडनली डिक्रीज टेम्परेचर, यह भी 2 टाइप का होता है, क्राइसिस भी 2 टाइप का होता है। एक तो देखो, एक होता है क्राइसिस, दूसरा होता है लाइसिस, है ना। लाइसिस का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है जिग जाग मैनर में, जिग जाग मैनर के अंदर इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। किसमें होता है, लाइसिस के अंदर। लेकिन अपन बात कर रहे हैं क्राइसिस की, तो क्राइसिस जो होता है कि 2 प्रकार का होता है ना। अपन डिक्लाइन के अंदर क्राइसिस और लाइसिस दोनों देख रहे हैं, एक तो है क्राइसिस, दूसरा है लाइसिस। अब क्राइसिस के अंदर 2 टाइप देख रहे हैं, एक तो ट्रू क्राइसिस, इसमें बॉडी टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा लेकिन साथ साथ पेशेंट की कंडीशन भी इंप्रूव होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्राइसिस बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर अपन फॉल्स क्राइसिस की बात करें, अपन ने वो पहले वाला ट्रू क्राइसिस देखा, अगर अपन फॉल्स क्राइसिस की बात करें तो टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा लेकिन बॉडी कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी, इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स क्राइसिस। क्लियर है। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ फीवर, देखिएगा सबसे पहला होता है कंटिन्यू फीवर। इसमें क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा बट नॉट मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अपन इसको कौन सी बोलेंगे, फीवर की कौन सा टाइप बोलेंगे, कंटिन्यूअस फीवर बोलेंगे। दूसरा होता है रेमिनेंट फीवर, इसमें क्या होता है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर का डिफरेंस 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा। मॉर्निंग में जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ तो 2 डिग्री ज्यादा होगा इवनिंग से। क्लियर है। या जो इवनिंग में जो होगा उससे ज्यादा 2 डिग्री सेंटीग्रेड मॉर्निंग में होगा, ये डिफरेंस होता है ना।
तीसरा होता है रिंगर फीवर। रिंगर फीवर की बात करें तो इसमें 3 स्टेज होती है। इसमें कितनी स्टेज होती है? इसमें 3 स्टेज होती है, हॉट, कोल्ड और शिवरिंग स्टेज। कौन कौन से दोस्तों? हॉट, कोल्ड और शिवरिंग स्टेज। अगर अपन कोल्ड स्टेज के बारे में देखें तो इसका ड्यूरेशन 30 मिनट से 1 घंटे तक का होता है ना। अगर हॉट स्टेज की बात करें तो इसका ड्यूरेशन 1 से लेकर 4 घंटे का होता है। अगर शिवरिंग की बात करें, शिवरिंग स्टेज की, तो इसका ड्यूरेशन 1 से लेकर 4 घंटे का होता है। क्लियर है ना। रिंगर फीवर के बाद अपन देखेंगे चौथा इनवर्स फीवर। इसमें क्या होता है? इसमें बॉडी टेम्परेचर मॉर्निंग में मैक्सिमम रहेगा और इवनिंग में मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है। मॉर्निंग में ज्यादा रहेगा और इवनिंग में कम हो जाएगा। पांचवा देखिएगा इंटरमिटेंट फीवर। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है मॉर्निंग में और मिनिमम होगा इवनिंग में। क्लियर है। अपन हाइपोथर्मिया को देखते हैं। हाइपरथर्मिया हम देख चुके हैं, अब अपन देखेंगे हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? साइलेंट किलर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इसमें देखिएगा नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का होता है 98 से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है। अगर अपन सब नॉर्मल की बात करें तो 95 से लेकर 98 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब देखिए माइल्ड हाइपोथर्मिया। माइल्ड हाइपोथर्मिया को देखिए, इसमें टेम्परेचर 90 से लेकर 95 होगा। अगर मॉडरेट की बात करें तो 86 से लेकर 90 होगा। लेकिन वहीं पे अगर अपन सीवियर की बात करें तो 85 से कम जो होगा उसको सीवियर में इन्वॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। क्लियर है।